हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल क्लासेज में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विक्रम कुमार है और मैं 2011 में मैट्रिक पास किया हूं, 2013 में मैं इंटर पास किया हूं और 2016 में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जैसा कि कोविड अभी क्राइसिस चल रहा है, सभी जगह अभी कोरोना महामारी फैला हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारे अभी कोचिंग क्लासेज बंद हैं। कोचिंग क्लासेज बंद होने से बच्चों का पढ़ाई जो है मतलब कि अभी रुक गया है, मतलब कि पढ़ाई एकदम पिछले साल जैसा ही हो गया, उससे भी ज़्यादा इस बार ज़्यादा क्राइसिस है। तो बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, जिसके वजह से मैंने 10th क्लास का त्रिकोणमितिक स्टार्ट करने के लिए लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति मैथ का क्लास 10th। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का यूज आया कैसे। सबसे पहले हमें ये जानना है। तो त्रिकोणमिति आया कैसे, तो माना जाता है कि जैसे कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है। तो अब ये एरोप्लेन कितना हाइट पे उड़ रहा है, कितना हाइट पे उड़ रहा है, इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं किसका, त्रिकोणमिति का। जैसे कि कितना हाइट पे ये उड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ से इस व्यक्ति जो है एरोप्लेन को देख रहा है। तो व्यक्ति एरोप्लेन को देख रहा है तो इसको लग रहा है कि वो कितना हाइट पे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से लंब डालेंगे और इससे इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये देख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से इसको मिलाएंगे तो इससे क्या पता चलेगा कि कितना एंगल का कोण बना रहा है, कितना कोण ये बना रहा है, कितना एंगल से उसको देख रहा है। ये इसका हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आधार, बेस हो जाएगा, ठीक है। आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा और ये थीटा, इसको मान लेते हैं। तो इसी को जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कितना, जहाँ से देख रहा है कितना डिस्टेंस पे ये है या कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसी के यूज के लिए हम किसका यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब त्रिकोणमिति को जानते हैं, त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले त्रिकोणमिति को यदि हम तोड़ें तो इसका हो जाता है क्या, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब हो जाता है 3, कोण मतलब हो जाता है कोण, और मिति मतलब क्या हो जाता है, माप। मतलब 3 कोण की माप, यही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। इसका मतलब है 3 कोणों की माप, अर्थात तीनों भुजाओं की माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। तो अब त्रिकोणमिति का आयाम जानते हैं, त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज जरूरतें पड़ती है त्रिकोणमिति में। तो इसका सबसे चीज है, 2 चीज जानना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है त्रिकोणमिति में। इसमें एक आता है त्रिभुज, एक आता है ज्यामिति। इसमें 2 चीज का ज्ञान होना चाहिए, एक त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए और एक ज्यामिति का ज्ञान होना चाहिए। तो ये त्रिकोणमिति को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज में इसमें होता है कि इसमें एक त्रिभुज का ज़्यादा यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्यों समकोण त्रिभुज का यूज होता है, क्योंकि इसमें हम हाइट को मापते हैं, आधार को मापते हैं। तो हाइट को मापते हैं, इसका मतलब कि यदि हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पे यदि हम लंब डालेंगे, तो जब भी कोई भी किसी भी चीज़ पे हम लंब डालते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है।
तो 90 डिग्री का जैसे ही कोण बनाएगा तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसी चलते त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। तो इसमें अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज के बारे में यदि आप लोग ज्यामिति नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, जैसे कि ये हम बनाए क्या, ये हम बनाए समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब यदि यहाँ पे जहाज उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ से देख रहा है तो अभी हम बताए कि जहाँ से देखता है वहाँ पे ये क्या कोण बनाता है, ये ठिट्टा कोण बनाता है, ठिट्टा। तो यहाँ पे अब यहाँ से अभी हम क्या बताए थे कि इस पे हम इसको क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। इसका मतलब सीधा सा मतलब हुआ कि जहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से यदि हम देख रहे हैं, यहाँ से यदि हम देख रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और इसके बगल वाली भुजा क्या हो जाएगी, जहाँ से हम देख रहे हैं ये क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और 90 डिग्री के सामने की हमेशा ये भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इतना दम पता होना चाहिए कि जहाँ से हम देख रहे हैं उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। और जहाँ से देख रहे हैं उसके बगल वाली भुजा, ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। एकदम पता होना चाहिए। अब उसी तरह से यदि हम यहाँ पे देखते हैं, यदि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में यदि हम इसको ठिट्टा मानते हैं, यदि यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से यदि कोई देख रहा है कोई व्यक्ति, इसको यदि हम ठिट्टा मानते हैं तो यहाँ से देख रहा है, इसका मतलब इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और इसके ये जहाँ से ये देख रहा है ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी। इसका सीधा सीधी मतलब हुआ कि ठिट्टा के सामने की भुजा जौन कोण से हम ले रहे हैं, यदि ये कोण से ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और इसके बगल वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, दोनों में पता होना चाहिए। यदि ये ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये होगी, ये लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगा। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद फिर एक चीज़ और चलते हैं। एक चीज़ फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, फार्मूला पढ़ा होगा, उसके बाद चलेंगे, इसके बाद यहाँ के बाद चलेंगे आगे। यहाँ पे से इसको मिटा देते हैं, इसको एक फार्मूला आप लोग पढ़ा होगा ज्यामिति में, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यदि स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार पे स्क्वायर। अब यदि हमको इस पे बता देते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसको यदि हम ठिट्टा लेते हैं, इसको यदि ठिट्टा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यदि लंब हम मान लेते हैं कितना है, 3 है, आधार मान लेते हैं कितना है, 4 है, तो कर्ण क्या होगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अभी हम फार्मूला पढ़ें, इसको लिख लेंगे। इसको, ये फार्मूला एकदम नेसेसरी, ये एकदम हमेशा ज़रूरत पड़ेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लंब कितना है इसमें, लंब 3 है, 3 पे स्क्वायर जो आधार कितना है, 4 है, कितना 4 पे स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 4 16, 16 9 25,
√25, इसका रूट कितना आ जाएगा 5, इसका मतलब कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम निकालते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, उतार लेंगे इसको, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी हम बताए थे त्रिकोणमिति में एक बताए थे अभी क्या, त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में तो अभी हम जाने। अभी एक चीज अभी हम बताए क्या, ज्यामिति। ज्यामिति इसमें क्या यूज होता है, ज्यामिति में यूज ये होता है इसमें एक होता है चतुर्थांश, जो तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे, नियामक ज्यामिति जब पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश क्या होता है ये जानना जरूरी है। चतुर्थांश में होता ये है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस प्लस एक, दाहिना साइड एक पॉजिटिव और ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव बाएं निगेटिव, इधर प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स अक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, इधर हो जाएगा बाई प्लस बाई कोटि जिसको हम लोग बोलते हैं अक्ष और कोटि, इधर भी हो जाएगा माइनस एक्स, इधर हो जाएगा माइनस बाई। यदि इधर की ओर दूरी तय करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यदि इधर की ओर दूरी तय करेगा तो ये क्या दूरी हो जाएगा, निगेटिव। यदि ऊपर की ओर दूरी तय करेगा तो पॉजिटिव, और यदि नीचे की ओर दूरी तय करेगा ये तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जानते हैं, यदि नहीं पढ़ोगे तो ध्यान में रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट को हम यदि लेते हैं, 2 बिंदु को लेते हैं तो शुरू में हम एक्स को लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाले को, एक्स अक्ष वाले को लिखते हैं, उसके बाद बाई वालों को लिखते हैं। यही होता है, न कि हम सबसे पहले बाई को लिखेंगे उसके बाद एक्स को लिखेंगे, ये प्रोसेस एकदम गलत है। ये एकदम सही है, इसी को लिखते हैं, सबसे पहले एक्स को लिखेंगे उसके बाद बाई को लिखेंगे। तो इसमें एक्स इसमें क्या है और बाई पॉजिटिव है, इसमें देखना है, सबसे पहले देखना है कि इसको कौन से कौन बोलते हैं। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। इसको थर्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे और इसको फोर्थ बोलेंगे। अब इसमें साइन क्या क्या होगा, तो सबसे पहले एक्स का साइन एक्स को लिखना है, उसके बाद बाई को लिखना है। सबसे पहले एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव, बाई का साइन क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट में जो साइन होगा दोनों का क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा। इसमें आएंगे, इसमें सबसे पहले एक्स को लिखेंगे, एक्स क्या है, निगेटिव, बाई क्या है, पॉजिटिव, तो सबसे पहले निगेटिव उसके बाद पॉजिटिव। इसमें सबसे पहले एक्स को लिखेंगे, एक्स निगेटिव, उसके बाद बाई निगेटिव, मतलब इसमें साइन क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव। इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे पहले एक्स को लिखेंगे, एक्स पॉजिटिव, बाई को लिखेंगे, बाई निगेटिव, इसमें साइन हो जाएगा प्लस और माइनस। यही इसमें है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही देखना है, साइन देख लेना है कौन से कौन कोऑर्डिनेट में होगा। अभी तुम लोग का जनरली पढ़ना है, सिर्फ इसी कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो इसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको उतार लेंगे आप लोग। अब देखते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो त्रिकोणमिति में 6 वो जो आइडेंटिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला बोलेंगे हम लोग साइन, दूसरा बोलेंगे हम लोग कोसाइन, तीसरा बोलेंगे हम लोग टेंजेंट,
चौथा बोलेंगे कोसेकेंट, पांचवा बोलेंगे सेकेंट, छठा बोलेंगे कॉटिजेंट। इसका हम सिंपल में यदि लिखें, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे सिर्फ साइन, इसको यूज करेंगे तो करेंगे कॉस, इसको यूज करेंगे टैन, इसको यूज करेंगे कोसेक, इसको यूज करेंगे सेक, इसको यूज करेंगे कॉट। इसको उतार लेंगे। यही 6 आइडेंटिटी होता है, यही 6 को हम लोग को पूरा त्रिकोणमिति में यूज होगा। अब इसको हम देखते हैं, सबसे पहला चीज़ देखते हैं इसमें देखते हैं कि यदि हम एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, और यदि हम यहाँ इस एंगल से मेजर करते हैं तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे तो इसको हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा बगल वाली भुजा आधार, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखते हैं थीटा के लिए क्या होता है। ये सबका फॉर्मूला लिखते हैं थीटा के लिए। थीटा के लिए फार्मूला है पहला साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब इसी का उल्टा होता है, देखो इसका उल्टा क्या क्या होता है। कोस का उल्टा होता है कॉसेक, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है, इसका ये हो जाएगा उल्टा में कॉस का सेक हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है। मतलब कर्ण ऊपर जा रहा है, लंब नीचे आ रहा है। इसका मतलब दोनों उल्टा चल रहा है, साइन का उल्टा चल रहा है कोसेक, कॉस का उल्टा चल रहा है सेक, और टैन का उल्टा चल रहा है कॉट। यदि आप इसको याद रखते हैं तो वो सब फार्मूला अपने आप आपको याद रहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, मेजर करते हैं, इतना आप लोग उतार लेंगे इसको। ये फार्मूला नेसेसरी है, इसको याद कर लेना है पूरा कंठस्थ। तो आगे चलते हैं जब इसके बाद इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसके बाद कि यदि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल में मानते हैं इसको हम थीटा मानते हैं। अब इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, इतना दे दिए, ठीक है। कोण B क्या है 90 डिग्री, इसको थीटा माने तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब हमको लिखना है, सबका नाम लिखना है। जिसे हम कहते हैं इसको, जिसे हम देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा वाला क्या भी हम बताएं, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, इसका यदि हम नामकरण करें तो ए और बी लंब है, तो ए बी हो गया, बटे कर्ण क्या है, ए सी कर्ण है, तो ए सी। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण, आधार कितना है बी सी, बटा कर्ण क्या है ए सी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्या, उसके बाद आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या आ जाता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ए बी है, और आधार क्या है बी सी। इतना हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया लंब ए बी और आधार बी सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो गया ए बी हो गया, यहाँ पे कर्ण क्या हो गया ए सी हो गया। इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस भी एंगल से हम लेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। इसके सामने यदि ये हम थीटा इसको लेकर के चलेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, यदि इसको हम लेकर के चलेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। ये आप लोग को क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कौन से एंगल से हमको निकालना है, कौन से हमको निकालना है। दम हमेशा ध्यान रखना है कि जिस थीटा से हम लेके चलेंगे, जिस कोण से हम लेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, उसके बगल वाली भुजा हमको क्या होगी आधार हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। अब एक फार्मूला आप लोग को और पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर, जिसे हम लोग लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं। अब यदि हम ऊपर भी कर्ण से भागा दे दें और नीचे भी कर्ण से भागा दे दें, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। कर्ण से यदि हम भागा दे रहे हैं तो लंब बटा कर्ण, लंब में कर्ण से भागा दे दिए, उसके बाद आधार बटा क्या हो गया कर्ण। अब ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, लंब बटा कर्ण क्या होता है। यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बटे आधार बटा कर्ण। देखते हैं आधार बटा कर्ण क्या होता है, यहाँ पे देखें आधार बटा कर्ण क्या होता है हमको कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। इसका मतलब है tan थीटा बराबर हम ये भी बोल सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना हम बोल सकते हैं। इसी तरह से इसको एक चीज़ और हम बोल सकते हैं, इसके बाद हम मिटाते हैं इसको। एक चीज़ और, इसका कॉट थीटा में भी उसी तरह से होता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बटा लंब। इसमें भी यदि हम दोनों तरफ हम भागा दे दें कर्ण से तो आधार बटा कर्ण बटा लंब बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है, ये हो जाता है कॉस थीटा और ये हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब tan थीटा के उल्टा ये होता है कॉट थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों फार्मूला आप लोग को ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, दोनों को याद कर लेंगे, इसको भी याद कर लेंगे। इतना हो गया। इसके बाद फिर एक चीज़ और बताना है
इतना इसको पहले उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और आप लोग को इसमें एक कुछ एप्लीकेशन बता देते हैं। कुछ संकेत जैसे हम लोग देखते हैं, कुछ संकेत में जैसे कि हम साइन थीटा पे यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा गुने साइन थीटा बराबर इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, न कि इसको हम ऐसे लिख देंगे, न कि इसको हम ऐसे लिख देंगे साइन थीटा पे स्क्वायर। ये लिखना पूरी तरह क्या है, गलत है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे साइन थीटा पे स्क्वायर, ऐसा नहीं कर देंगे साइन थीटा, इस थीटा पे स्क्वायर हम नहीं करेंगे। ये जो लिख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये गलत है। अब उसी तरह से लिखेंगे इसको, एक चीज़ और, साइन थीटा को हम साइन गुने थीटा ऐसे नहीं लिख सकते, ये भी लिखना क्या है, गलत है। ये भी पूरा का पूरा गलत है, ये भी नहीं लिख सकते हम, ठीक है। अब एक है और, यदि हम साइन थीटा है, साइन थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, 6 आइडेंटिटी बताया ना, 6 आइडेंटिटी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, साइन कॉस टैन, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन साइन अभी लेकर के चलें, साइन के देखते हैं। साइन थीटा पे यदि -1 है तो इसको हम 1/, साइन थीटा ही लिखेंगे। आप लोग एप्लीकेशन पढ़े होंगे, ए पर पावर यदि -1 रहता है तो ये ए पर पावर 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको इतना लिखेंगे, ठीक है, न कि इसको हम ऐसे कर देंगे, इसको हम साइन इनवर्स थीटा ऐसे हम नहीं करेंगे। ये पढ़ना है लेकिन आगे पढ़ना है, ऐसे इसको हम नहीं लिखेंगे। ये सम आइडेंटिटी है, इसको उतार लेंगे। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये तीनों, इसको कैसे लिखना है जो बताया हुआ है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये थीटा क्या होता है, थीटा वहाँ पे कोण होता है, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास के बाद मैं कल सेकंड क्लास लूँगा। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति मैंने स्टार्ट किया, इसमें सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है 10th क्लास का, सबसे ईजिएस्ट टॉपिक यदि कोई चीज़ बोला जाए तो ये क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। इसको आप लोग को मैं बहुत अच्छे तरीक़े से कराऊंगा, सब क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बता रहे हैं वैसे बस आप लोग को करते जाना है और मेहनत करना है, और आराम से घर पर रहिए, सेफ रहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।